discuss chapter number 19 and the topic of discussion is neurulation. पिछले कुछ वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि किस तरह से नोटोकॉर्ड और मेसोडर्मल फॉर्मेशन जो है वो चिक के अंदर होती है। आज हमने इसके एक टॉपिक को डिस्कस करना है, दैट इज अबाउट न्यूरोलेशन, कि किस तरह से न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन चिक की डेवलपमेंट के दौरान ये प्रोसेस बेसिकली जो है वो किस तरह से हो रहा होता है। उस चीज़ को हमने डिस्कस करा। ये बेसिकली वो प्रोसेस है न्यूरोलेशन, एक ऐसा प्रोसेस होता है न्यूरोलेशन का जिसमें क्या है कि न्यूरल प्लेट बेसिकली बन रही होती है। और वो न्यूरल प्लेट किस तरह से बनती है, वो एक फ्लैट सा स्ट्रक्चर बेसिकली ये मौजूद है बड़ा, ये इस तरह से न्यूरल प्लेट इस तरह से फ्लैट सा एक स्ट्रक्चर जो है इस तरह से मौजूद है लाइक दिस। ये इस तरह से ये एक स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कहाँ पे मौजूद है पड़ा, ये बेसिकली एक्टोडर्म के पास मौजूद है पड़ा। एक्टोडर्म के ऊपर जो है बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरल प्लेट। या पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये चीज देखी थी कि न्यूरल ग्रूव एक मौजूद होता है बड़ा, एक गढ़ा सा जो है वो बन जाता है। तो ये एक्टोडर्म के पास मौजूद है बड़ा, एक फ्लैट सा ये स्ट्रक्चर है बेसिकली। और कहाँ पे मौजूद है, एक्टोडर्मल टिश्यूज के पास मौजूद है। ये जो एक्टोडर्म है, ये जो रेड कलर के अंदर मैंने इंडिकेट की हुई है, दैट इज द एक्टोडर्म। इसके टॉप के ऊपर इस तरह से ये मौजूद है बड़ी न्यूरल प्लेट। ये बेसिकली न्यूरल प्लेट बाद में फोल्ड्स के अंदर कन्वर्ट होगी, इसमें फोल्डिंग्स आएंगी और फोल्डिंग्स के नतीजे में ये बाकायदा तौर पर न्यूरल ट्यूब बना देगी, ठीक है। जो एक्टोडर्म है, जो चिक की डेवलपमेंट के दौरान उसकी डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं, उसमें से जो टॉप वाली लेयर है जो एक्टोडर्म थी, उस एक्टोडर्म की टॉप के ऊपर इस रीजन पे एक एरिया मौजूद है जिसे हम नाम देते हैं न्यूरल प्लेट का। वो न्यूरल प्लेट अल्टीमेटली उसके पास कुछ खास किस्म के टिश्यूज मौजूद हैं बड़े, और उन टिश्यूज ने, उन सेल्स ने क्या करना है, यूं फोल्ड कर जाना। उनकी फोल्डिंग की वजह से न्यूरल ट्यूब जो है ये फॉर्म। अब व्हाट इज न्यूरल ट्यूब? न्यूरल ट्यूब की बात करें तो ये एक हॉलो सी ट्यूब है, ठीक है। ये एक हॉलो सी ट्यूब है न्यूरल ट्यूब, जो कि बना देती है हमारे पास किस चीज को, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इन दो चीजों की जो फॉर्मेशन है इसने करनी होती है। मींस ये नर्वस सिस्टम की जो फॉर्मेशन है वो बेसिकली इसके थ्रू हो रही होती है, न्यूरल ट्यूब के थ्रू हो रही होती है। न्यूरोलेशन बेसिकली नर्वस सिस्टम की जो है वो फॉर्मेशन है, न्यूरल ट्यूब की बेसिकली फॉर्मेशन। अब किस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज देखें कि ये जो रेड कलर में इंडिकेट की गई है, ये रेड कलर के अंदर बेसिकली हमारे पास एक्टोडर्म मौजूद है, ठीक है, इंडिकेटिंग विद दिस रेड कलर। रेड कलर में एक सेल्स की लेयर जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म। और जो इसकी सबसे नीचे वाली ये जो लेयर मौजूद है बड़ी, दैट इज कॉल्ड एज द एंडोडर्म। एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये दो चीजें हमारे पास हो गई। और ये जो ब्लू कलर के अंदर इंडिकेट की गई हैं, ये इनके दरमियान में मेसोडर्म, ये डर्मल लेयर्स जो है ये बन चुकी थी गैस्ट्रोलेशन के द्वारा। तो ये मेसोडर्म के बाद इनके बिल्कुल दरमियान में सेंट्रल रीजन के पास एक सेल्स का ग्रुप बेसिकली इकट्ठा हो जाता है जो कि नोटोकॉर्ड फॉर्मेशन करवाता है। और इसके टॉप के ऊपर, एक्टोडर्म के टॉप के ऊपर बेसिकली क्या चीज बन रही होती है, न्यूरल प्लेट की फॉर्मेशन हो रही होती है। न्यूरल प्लेट इसकी टॉप के ऊपर बेसिकली इस तरह से मौजूद है बड़ी, ये इस रीजन में इंडिकेटिंग विद दिस वन, ये इस रीजन में बेसिकली कौन सी चीज मौजूद है बड़ी, ये न्यूरल प्लेट मौजूद है एक्टोडर्म के पास। अब फर्दर इसके स्टेप्स, दिस वन इज द फर्स्ट स्टेप। ये फर्स्ट स्टेप जो है वो इस तरह से होता है। अब ये स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस है, ये किस तरह से मेम्ब्रेन ऊपर से फोल्ड होगी और न्यूरल प्लेट बनाएगी, उसके स्टेप्स को देखते हैं। सबसे पहले तो इस कंडीशन में जो है वो चिक का एम्ब्रियो मौजूद है। जो सेकंड कंडीशन है वो ये कंडीशन जो है हमें दिखाई गई है, दिस वन इज दी वही इसकी एक्टोडर्म, ये इसकी एक्टोडर्म है। और ये ब्लैक कलर वाली ये इसकी एंडोडर्म है। और ये जो ब्लू कलर है ये इसकी मेसोडर्म वाली लेयर है, ठीक है। और ये न्यूरल ट्यूब, हम इसे इंडिकेट नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं इसके अंदर थोड़ा सा आपको हल्का सा ये यहाँ पे डिप्रेशन सा नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे ये जो एरिया है ये इसमें डिप्रेशन जो है वो शुरू हुआ है। जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म में हल्का सा यहाँ पर डिप्रेशन सा जो है वो शुरू होना स्टार्ट हो गया। डिप्रेशन, यहाँ पे एक डिप्रेशन सा बना है
और हम इसे नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरल ग्रूव। ये क्या कहलाता है? न्यूरल ग्रूव कहलाता है। ये यहाँ पर डिप्रेशन जो है बन रहा है, ठीक है। ये हल्का सा ये डिप्रेशन ये यूं नीचे की जाने इस तरह से ये फोल्ड्स होना शुरू होगा। ये इसका हो गया दूसरा स्टेप। थर्ड स्टेप में ये क्या होगा कि तीसरे स्टेप में ये इसका थर्ड वन है। तीसरे स्टेप में क्या हो रहा है देख ले कि ये जो डिप्रेशन है वो मजीद डीप होना शुरू हो गया, ठीक है। इधर जो ये डिप्रेशन बन रहा था, ये जो ये गड्ढा सा बन रहा था, ये मजीद क्या हो गया, ये वाली जगह ये मजीद न्यूरल ग्रूव्स मजीद क्या होती जा रही हैं, ये डीप होती जा रही है, मजीद मजीद वो नीचे की जाने तकता जा रहा है। और इसकी ये जो ये वाले एरियाज हैं, ये वाले ये जो यहाँ से नीचे की जाने जा रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज न्यूरल फोल्ड्स। इन्हें हम नाम देते हैं न्यूरल फोल्ड्स। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि कुछ फोल्ड्स बनते हैं और उन फोल्ड्स की वजह से न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये वही फोल्ड्स हैं जब ये नीचे की जाने, ये देखें पहले ये डिप्रेशन कम था, अब ये गहराई आहिस्ता 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 ज्यादा होती जा रही है। दिस वन इज कॉल्ड एज न्यूरल फोल्ड्स। ये न्यूरल फोल्ड्स बन रहे हैं, ठीक है। तो न्यूरल फोल्ड्स बनते हैं। तो इन न्यूरल फोल्ड्स के दौरान होता क्या है, जो साइड्स हैं बेसिकली हम देख सकते हैं कि ये वाली साइड, दिस वन इज ये वाला एरिया, और ये वाली साइड ये वाली रीजन, ये एरिया, ये स्टार्ट कर रही हैं टू मूव अप। आहिस्ता आहिस्ता ये साइड यूं ऊपर की जाने वाली, ठीक है, इस तरह से ये अप, ये वाले रीजन्स और ये वाले रीजन्स आहिस्ता आहिस्ता यूं ऊपर की जाने वाले हैं, इसकी साइड्स मूव कर रही हैं अप, ठीक है। अब ये तो थर्ड स्टेप हो गया। दिस वन इज द फोर्थ स्टेप। अब इस फोर्थ स्टेप में हम देख सकते हैं ये जो ये वाले साइड से ये जो न्यूरल फोर्स थी, ये वाली जगह ये मजीद अप मूव कर रही हैं, ये अपवर्ड मूव करती जा रही हैं, ठीक है। और मजीद यहाँ पे ये जो ये रीजन है, ये इसका डिप्रेशन है, डिप्रेशन मजीद क्या होता जा रहा है, ये मजीद डीप से डीप तर होता चला जा रहा है। और फर्दर स्टेप्स के अंदर हम देखेंगे कि अब आहिस्ता आहिस्ता जब ये इसकी ये जो फोर्स थे, जो फोर्स अप मूव करते हुए जा रहे थे, इन ये फोर्स आपस में इन जगहों पे ये फोर्स क्या हो गए, ये फोर्स यूनाइट कर गए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ गए। जिसके फोर्स यहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ पर यूनाइट कर गए। और नतीजे के तौर पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बाकायदा तौर पर जब ये फोर्स यूनाइट कर जाएंगे और इस तरह से ये स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा, ये फोर्स के यूनाइट कर जाने की वजह से, दिस वन और ये इस तरह से। अब ये जो रेड कलर में हम इंडिकेट कर रहे हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज न्यूरल ट्यूब। इस तरह से ये न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन जो है वो होगी। और वैसे बाहर वैसे ही कोई चीजें मौजूद हैं बड़ी, ये वाली जगह, दैट इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म, दैट इज कॉल्ड एज मेसोडर्म, दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्म। तो यूं ये बाकी लेयर्स एज इट इज वैसे ही मौजूद हैं बड़ी, सिर्फ लेयर्स के डीप जाने की वजह से क्या हुआ कि ये फोल्डिंग्स बनती गई। उन फोल्डिंग्स में सबसे पहली चीज थी न्यूरल प्लेट, ठीक है। न्यूरल प्लेट मजीद जो है न्यूरल फोल्ड्स बनते गए और ये न्यूरल ग्रूव्स बन गई यहाँ पे मजीद डीप इनके होने की वजह से। फर्स्ट स्टेप में इस तरह से कंडीशन थी, सेकंड स्टेप में न्यूरल ग्रूव जो है वो इस तरह से मौजूद था, हल्का सा एक ग्रूव सा बना हुआ था। थर्ड स्टेप में हमने ये देखा कि ये जो ग्रूव्स हैं वो मजीद डीप होते गए, न्यूरल फोल्ड्स यहाँ पर बनती गई, ये साइडों से फोल्डिंग्स आती गई, वो फोल्ड होते गए। और फोर्थ स्टेप में हमने ये देखा कि ये जो फोर्स है ये मजीद अपवर्ड मूव कर गए और नीचे से ग्रूव मजीद डीप से डीप तर होता चला गया। और नेक्स्ट स्टेप में हमने ये चीज़ देखी कि बाकायदा तौर पर ये जो फोल्ड्स हैं ये ऊपर आकर एक दूसरे के साथ, ये फोल्ड इस तरह से मौजूद थे, बेसिकली ये फोल्ड यूँ मौजूद थे ऐसे और इस तरह से। फर्दर इन्होंने फोल्ड्स ने क्या किया, अपने आप को यहाँ पे इस तरह से मूव किया और ये फोल्ड्स इस तरह से मूव कर गए और अल्टीमेटली ये फोल्ड्स इन जगहों से आपस में क्या कर गए, ज्वाइन कर गए, यूनाइट कर गए। इस तरह से ये फोल्ड्स के यूनाइट कर जाने की वजह से यहाँ पर एक जो है वो स्ट्रक्चर बन गया, इस तरह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरल ट्यूब। इसे हम नाम देते हैं न्यूरल ट्यूब। और अल्टीमेटली ये वाली लेयर एज इट इज वहाँ पर मौजूद है, दैट इज द एक्टोडर्म, नीचे वाली जो है वो एंडोडर्म एंड मेसोडर्म एज इट इज वहाँ पर मौजूद है।
सो इस तरह से जो है वो बेसिक ये इसके दैट वन इज द फोर्थ और दैट वन इज द फिफ्थ स्टेप, ये फाइनल स्टेप इसका इस तरह से। तो यूं न्यूरोलेशन के प्रोसेस के दौरान बेसिकली न्यूरल ट्यूब्स जो है वो बन जाती हैं। अब इनमें से न्यूरल ट्यूब, ये सिर्फ हमें फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है, ये सामने से हमें नजर आ रही है इस तरह से। इसके पीछे बेसिकली ये बोर्ड के पीछे अगर हम मतलब इसको देखें तो ये ट्यूब इस तरह से बैक साइड पर इस तरह से मौजूद है, ये पीछे की जाए, ठीक है। और इसका एक पोर्शन जो है वो बेसिकली हम उसके अंदर हेड की डेवलपमेंट कर देगा और फिर पीछे की जानिब इसकी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बन जाएगी, यूं इस तरह इसकी डेवलपमेंट। यूं ब्रेन और जो है स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट न्यूरोलेशन के प्रोसेस के थ्रू इस तरह से होती है। सो दैट इज द होल स्टोरी अबाउट न्यूरोलेशन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।